हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में देखा था कि उसका गठन कैसे हुआ और उसकी कितनी कितनी सीटें थी, उनके बारे में हमने जान लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे थे। आज हम संविधान सभा की जो बैठकें हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बैठकें कितनी हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है, ये फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। संविधान सभा की बैठकें, ये हमारा लेक्चर 2 है, ठीक है, लेक्चर 2 है ये हमारा। इससे पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं इस वीडियो सीरीज की आपको, ठीक है। पहली बैठक हुई संविधान सभा की, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और कहां पर हुई? दिल्ली में हुई, ठीक है। कहां पर हुई? दिल्ली में हुई थी। अगर आपको पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक ये याद नहीं हो रही है तो ये 2-2 दिन के गैप पर हैं, ठीक है। जैसे 9 को हुई, फिर 11 को हुई, फिर 13 को हुई। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2-2 दिन का इनमें गैप है, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी बैठक में। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को 1946 को। इसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? 211 सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, ठीक है। इनमें से जो मुस्लिम लीग के थे, ठीक है, मुस्लिम लीग के थे, इन्होंने बहिष्कार कर दिया। संविधान की जो सभा हुई इसका बहिष्कार किया इन्होंने। क्यों किया? क्योंकि ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे एक अलग देश, ये चाहते थे अपना एक अलग देश, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बहिष्कार कर दिया और बैठक में ये नहीं आए। इसलिए विंस्टन चर्चिल थे, इन्होंने कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कथन इनका, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो कहा है किसने कहा है, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कहा। आगे बढ़ते हैं। देशी रियासतों के जो सदस्य थे इन्होंने भी भाग नहीं लिया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे इन्होंने तो बहिष्कार कर दिया था संविधान सभा जो हुई पहली बैठक इसका, और देशी रियासतों के जो सदस्य थे इन्होंने भी भाग नहीं लिया। इस तरह कुल 211 जो है सदस्य इसमें आए। तो प्रथम जो अध्यक्ष रहे और ये अस्थायी रूप से बनाए गए, ठीक है, अस्थायी रूप से बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बैठक में प्रथम अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी रूप से बनाए गए, ठीक है। अब बात आती है दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। सचिव रहे HVR अयंगर, ठीक है, HVR अयंगर जो है सचिव रहे हैं। संविधान सभा की जो बैठक हुई उसके सचिव कौन रहे, यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार मार्क कर सकते हैं इसको भी आप। और संवैधानिक सलाहकार जो रहे वो रहे BN राव। संवैधानिक सलाहकार रहे BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे प्रथम बैठक में, उनको हटाकर यहां पर स्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब अध्यक्ष एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में अध्यक्ष कई बार आ चुके हैं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। लेकिन उपाध्यक्ष आप याद करिए, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी, ये क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये नए क्वेश्चन है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है इसके बाद तीसरी बैठक की। दूसरी बैठक के महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताए। तीसरी बैठक ये है जो जिसके हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को यह बैठक हुई, ठीक है। तो 2-2 दिन के गैप पे बैठक हुई, मैंने आपको अभी बताया, 9, 11 और 13। उद्देश्य जो प्रस्ताव था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने तीसरी बैठक में दिया।
यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में भी मैं आपको जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तब बताएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था और किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट बात आती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देश विभाजन की यहां पर बात आती है। जब हम मॉडर्न इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इसके अन्य फैक्ट बचते हैं हम उनको वहां पर भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो देश विभाजन होता है वो एक आधुनिक इतिहास का भी पार्ट हो जाता है। तो वहां पर भी हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं उनको आपके सामने लेकर आया हूं। तो प्रस्ताव जो पारित हुआ 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव पारित हुआ था। किसका? भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 का। और प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुआ 18 जुलाई 1947 को। ये हुआ था ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था भारत पर। ठीक है, तो इसमें जो धाराएं थी, इस एक्ट में जो धाराएं थी कितनी थी? 20। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 में कितनी धाराएं थी? कुल 20 धाराएं थी। इसके तहत उपबंध किया गया कि 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमिनियन, यहां पर आप सिंपल भाषा में समझिए, यहां पर देश की बात हो रही है। ठीक है, 2 देश स्थापित किए जाएंगे जो भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है? भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ था। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, यानी 2 देश बन गए थे। बंगाल तथा पंजाब के 2 प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव भी किया गया। बंगाल तथा पंजाब के 2 प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव भी यहां पर किया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जब देश विभाजन हुआ और ये एक्ट लागू हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा का पुनर्गठन। जब ये एक्ट लागू हुआ, ठीक है, तो देश का विभाजन हो गया। अब होता क्या है? संविधान सभा में जो सदस्य हैं कुछ दूसरे देश में भी चले जाते हैं। संविधान सभा के जो सदस्य हैं कुछ दूसरे देश में चले गए, क्योंकि वहां से भी सदस्य थे, और कुछ पूर्वी बंगाल से थे। ठीक है, वहां से चले गए। तो अब जब ऐसा हुआ तो संविधान सभा क्या हो गई? संविधान सभा छिन्न भिन्न हो गई, कह लीजिए आप, टूट गई। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? पुनर्गठन किया गया फिर से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि संविधान सभा का पुनर्गठन किस डेट में किया गया था? 31 अक्टूबर 1947। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। सीटों की संख्या कितनी रह गई? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जब देश विभाजन हो गया उसके बाद सीटों की जो संख्या बची वो कितनी बची? तो कितनी बची? 299। ठीक है, 299 बची। और ब्रिटिश भारत केस में 229 रह गए थे और देसी रियासत केस में रह गए थे 70। ठीक है, दोनों को मिलाकर हुए 299। फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। संविधान सभा के कार्य। अब संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान सभा का मैंने आपको कार्य बताया कि संविधान का निर्माण करना था जब हम संविधान को पढ़ रहे थे। लेकिन यहां पर संविधान सभा के साथ अन्य कार्य जुड़ गए जब देश विभाजन हुआ। क्या जुड़ गए? पहला तो संविधान सभा का निर्माण करना और दूसरा संसद की तरह काम करना, यानी विधायिका बनाना देश के लिए। ठीक है, एक तरीके से टेम्परेरी रूप से संसद हो गई थी, तो उसी के द्वारा क्या किया गया? विधायिका बनाई गई, यानी देश के लिए कानून बनाए गए, उनको चलाया गया संसद की तरह। ठीक है, तो इनके 2 काम हो गए महत्वपूर्ण, एक संविधान का निर्माण करना और एक संसद की तरह काम करना। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इंपोर्टेंट फैक्ट की। इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये संविधान सभा में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित हुए थे। कहां से निर्वाचित हुए थे? बंगाल से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कहां से निर्वाचित हुए थे? बंगाल से। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया, अब जब देश का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल तो कहां चला गया? दूसरे देश में चला गया, है ना। तो इनकी सीट भी चली गई, ये भी बाहर उस देश में चले गए। तो इनको क्या था? भारत देश के लिए संविधान बनाना था और ये
महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, इसलिए अन्य जो लोग थे संविधान सभा में थे उन्हें भी यह चाहते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के निर्माण में सहयोग करें और उनको बुलाया जाए। कैसे बुलाया जाए? तो उन्होंने क्या किया, मुंबई के पुणे से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, मुंबई के पुणे से सभा में आए, यानी कि मुंबई के पुणे से फिर से वो संविधान सभा में आए, ठीक है। इसके लिए सीट खाली की थी किन्होंने? स्टार मार्क कर सकते हैं आप इसको। जब देश का विभाजन हुआ तो फिर से मुंबई के पुणे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, लेकिन वो सीट पहले से भरी थी जहां पर वो आए थे, तो उनके लिए अपनी सीट का इस्तीफा किसने दिया था? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने दिया था? MR जैकार। इन्होंने क्या किया, अपनी सीट खाली कर दी, तब इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत का पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाएगा। यहां पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अंतिम बैठक आती है, ठीक है, अंतिम बैठक आती है। अंतिम बैठक इंपोर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसमें 284 सदस्यों ने हिस्सा लिया। जब बात पहली बैठक की आई थी तो वहां पे 211 सदस्य आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे सदस्य बढ़ने लगे, ठीक है, देशी रियासतों के भी सदस्य आने लगे, कुछ मुस्लिम लीग के भी सदस्य आने लगे। तो ऐसे करके क्या हुआ, 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि संविधान जब बन गया तो उसकी मूल प्रति पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? कितनों ने किए थे? 284 सदस्यों ने, ठीक है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि देश के पहले व्यक्ति ऐसे कौन थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो यहां पर हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहीं पर एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो ऐसे करके क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। इसमें क्या है, बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर प्रथम बार, यानी मूल प्रतिलिपि पर फर्स्ट इनके हस्ताक्षर थे, ठीक है। आगे है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, अंतिम व्यक्ति पूछा है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति थे फिरोज गांधी। फिरोज गांधी थे। और उस समय क्या थे ये? उस समय ये थे संविधान सभा के अध्यक्ष। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया? अंत में हस्ताक्षर किए थे संविधान की मूल प्रति पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा व्यक्ति कौन था जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे? ऐसा व्यक्ति कौन था जिन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर नहीं किए? उनका नाम है हजरत मोहानी, या इनका जो मूल नाम है, यानी इनका जो खुद का स्वयं का नाम है, ठीक है। ये तो इनको जैसे उपाधि दे देते हैं, एक प्रकार से ऐसे बोला जाता था, ठीक है। लेकिन इनका जो मूल नाम है सैयद फजल उल हसन तखल्लुस, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये हजरत मोहानी देखने को मिले या फिर सैयद फजल उल हसन तखल्लुस देखने को मिले। दोनों आपको नाम याद होने चाहिए, एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है। हजरत, इन्होंने क्या किया? संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। संविधान की जो मूल प्रति बनकर तैयार हुई उस पर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और है कि जब 370 आर्टिकल लिखा गया संविधान में, ठीक है, 370 आर्टिकल जब लिखा गया था तो इन्होंने ही कहा था कि यदि यह आर्टिकल लिखा गया तो क्या होगा? देश की अखंडता पर इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। अब आगे बात करते हैं कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? संविधान जो सभा थी, ठीक है, संविधान जो सभा थी
इसको हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? ये जो कहा है, ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, तो लॉर्ड विस्काउंट ने ये कहा था। इसके बाद है संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए, ऐसे ही जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, यानी संविधान सभा की जो बैठकें हुई कुल 11 हुई। मैंने आपको पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम के बारे में जो फैक्ट थे वो बताए, ठीक है, लेकिन टोटल कितनी हुई थी? 11 हुई थी। संविधान सभा की जो प्रतीक थी वो थी हाथी। प्रतीक जो चिन्ह था, या आप कह लीजिए जो इनकी मोहर थी, उस पर हाथी बना था। ठीक है, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा 22 समितियां बनाई गई। देखिए, संविधान निर्माण जब चल रहा था उस समय इनके पास अन्य कार्य भी आ गए। ठीक है, संसद की तरह इन्हें काम करना था, विधायिका बनानी थी, तो इन्होंने क्या किया, जब इतना काम हो गया तो उसके लिए अलग अलग समितियां बना दी गई। ठीक है, अलग अलग समितियां बना दी गई, तो अलग अलग समितियों के क्या पूछे जाते हैं? अध्यक्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, टोटल 22 नहीं बताऊंगा यहां पे। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू रहे। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ एड होक समिति। तो एग्जाम में एड होक समिति कई बार पूछा गया, एड होक समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट समिति है हमारी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय, इसके जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब 2 उप समितियां भी थी। कुछ समिति ऐसी थी जिनके पास कुछ अधिक भार हो गया, तो उन्होंने क्या किया, फिर अपनी अपनी एक और समिति बना दी, जिन्हें उप समिति कहा जाता है। ठीक है, जब एक समिति बनी है और वो अपने लिए एक और समिति बना दे तो उसे क्या कहा जाता है? उप समिति। तो ऐसे ही उप समिति बनाई गई, और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। इसके बाद है अल्पसंख्यकों की उप समिति, अल्पसंख्यकों की उप समिति एच.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यहां उप समिति की बात हो रही है, यह बात ध्यान रखिएगा आप। अब इनमें एक महत्वपूर्ण समिति आती है। ठीक है, इनमें एक महत्वपूर्ण समिति आती है प्रारूप समिति। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण समिति है कौन सी? प्रारूप समिति। इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। और इसने क्या किया? इसने संविधान का प्रारूप तैयार किया और अपनी रिपोर्ट पेश की। किसे? संविधान सभा को। और रिपोर्ट पेश की 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को इन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट पेश कर दी संविधान सभा को। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव राव और डी.पी. खेतान। ये 7 सदस्य थे। इनमें जो अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति को अपवहन समिति किसने कहा? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, प्रारूप समिति को अपवहन समिति ये किसने कहा? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कहा है निजारुद्दीन अहमद ने। किसने कहा है? निजारुद्दीन अहमद ने। ठीक है, परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पूछे थे मैंने ऐसे ही यहां पर टाइप किए हैं आपको दिखाने के लिए। किसने कहा है कि भारतीय
भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये किसने कहा था कि भारतीयों का जो संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था। और कब कहा था? 1922 में। संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार, यहां पे पॉइंट नोट करिएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यह घोषणा किसने की थी? यह घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और कब की थी? 1938 ईस्वी में। ठीक है। लीला रॉय संविधान सभा में बंगाल स्टेट से इकलौती महिला थी। यहां पर आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है। लेकिन एक इकलौती महिला है लीला रॉय, ये भी बंगाल से क्या थी? निर्वाचित थी। तो इकलौती थी इसलिए एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है बेगम कदारिया एजाज रसूल, भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। कौन? बेगम कदारिया एजाज रसूल। नेक्स्ट संविधान अंगीकृत, यहां पे अंगीकृत का मतलब है तैयार, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहां से अंगीकृत, एग्जाम में लिखा आया था अंगीकृत। तो हिंदी के जो वर्ड हैं वो भी आपको पता होना चाहिए अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर आपको वर्ड का कंफ्यूजन हो सकता है। तो बहुत बच्चों ने ये एग्जाम में जो क्वेश्चन है गलत किया था। तो अंगीकृत का मतलब होता है तैयार करना, यानी संविधान अंगीकृत या फिर कह लीजिए आप तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसमें समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आशा है सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे और मैंने आपको बेसिक से बताया। ठीक है, ताकि आपकी समझ में आए। जैसा भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, सभी एग्जाम जो हुए हैं वहां से हम कंटेंट उठा के आपको दे रहे हैं और बेसिक में हम उनको लगा के आपको दे रहे हैं। जैसे बैठ के हो गई, ठीक है, फिर किसने मांग की, कब संविधान का निर्माण हो, ये हम सब पढ़ चुके हैं। संविधान सभा आपका कंप्लीट हो गया। कल से हम प्रस्तावना देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।